शिव की पुत्री की कहानी। उनका नाम था अशोक सुंदरी। उनका जन्म माता पार्वती के गर्भ से नहीं बल्कि उनके हृदय की पीड़ा और अकेलेपन से हुआ था। जब महादेव वर्षों की तपस्या में लीन थे, तब माता पार्वती ने अपने शोक को समाप्त करने के लिए नंदन वन के कल्प वृक्ष से एक पुत्री की याचना की और उसी क्षण उन्हें एक तेजस्वी कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम ही उसके जन्म का उद्देश्य था, अशोक सुंदरी, अर्थात दुखों का नाश करने वाली। जन्म के साथ ही विधाता ने लिख दिया था कि उनका विवाह चंद्रवंश के प्रतापी राजा नहुष से होगा। पर इस कथा पर दृष्टि पड़ी पाताल के मायावी असुर हुंड की, जो न केवल अशोक सुंदरी के सौंदर्य पर मोहित था, बल्कि महादेव की पुत्री से विवाह कर त्रिलोक में अपनी शक्ति का परचम लहराना चाहता था। उसने छल से अशोक सुंदरी को पाने के लिए छायावन में माया जाल रचा। असहाय स्त्री का भेष धर कर वह उन्हें आश्रम ले जाने के बहाने अपने महल में ले आया। जब हुंड ने अपना असली रूप दिखाया, तब अशोक सुंदरी डरी नहीं। उनके नेत्रों में भय नहीं बल्कि कैलाश की अग्नि थी। उन्होंने हुंड को श्राप दिया कि तूने एक स्त्री को छल से पाने का पाप किया है और तेरी मृत्यु उसी महापुरुष के हाथों होगी जो मेरा पति बनने के लिए जन्मा है। श्राप से भयभीत हुंड ने अशोक सुंदरी को बंदी तो बना लिया, पर उन्हें स्पर्श करने का साहस भी नहीं कर सका। श्राप को विफल करने के लिए उसने शिशु नहुष को मारने का प्रयास किया, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने उनकी रक्षा की। वर्षों बीते, नहुष बड़े हुए और अपने भाग्य तथा अशोक सुंदरी के श्राप से निर्देशित होकर उन्होंने हुंड का संहार किया। इस प्रकार अशोक सुंदरी का श्राप ही उनकी मुक्ति का शस्त्र बना। वह कोई ऐसी राजकुमारी नहीं थी जो बचाए जाने की प्रतीक्षा कर रही थी, बल्कि वह अपनी नियति की स्वयं रक्षक थी। अंततः उनका विवाह राजा नहुष से हुआ और उनका नाम सार्थक हुआ। उन्होंने न केवल अपनी माता का शोक बल्कि पूरे संसार का शोक हरने वाले धर्म की स्थापना में सहायता की। महादेव की इस तेजस्वी पुत्री के सम्मान में कमेंट्स में अवश्य लिखें, जय माता अशोक सुंदरी।